हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसे निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। तो आइए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्न चित मन से सुनते हैं अपरा एकादशी की यह व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है और कैसा है, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिष विद्या से ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करते हैं वे सब अवश्य नरक में जाते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर, गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही गई है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में एक अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम महिध्वज था। राजा महिध्वज अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज अपने नाम के अनुरूप ही कठोर हृदय और तामसी प्रवृत्ति का था। वह अपने बड़े भाई के यश और धर्म परायणता से अत्यंत द्वेष यानी जलन रखता था। एक रात्रि अवसर पाकर अधर्मी वज्रध्वज ने छल से अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी। उसने राजा के शव को ले जाकर एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। अकाल मृत्यु और विधिवत अंतिम संस्कार न होने के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि में चली गई। वह प्रेत आत्मा उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी। अपने भाई के प्रति क्रोध और अधूरी इच्छाओं के कारण वह प्रेत राहगीरों को डराने लगा और उस क्षेत्र में अनेक उत्पात मचाने लगा। कई वर्ष बीत गए, वह स्थान सुनसान और डरावना हो गया। एक दिन सौभाग्यवश धौम ऋषि उस वन मार्ग से गुजर रहे थे। जब वे उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने दिव्य तपोबल से जान लिया कि यहाँ एक प्रेत आत्मा वास कर रही है। ऋषि ने अपने करुणा और अंतर्दृष्टि से उस प्रेत से पूर्व जन्म का वृत्तांत जान लिया। उन्हें पता चला कि यह धर्मात्मा राजा महिध्वज है जिसे उसके भाई ने छल से मार दिया था। दयालु धौम ऋषि ने प्रेत को संबोधित किया और उसे पीपल के पेड़ से नीचे उतारा। उन्होंने राजा को उसके दुखों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। ऋषि ने राजा को परलोक विद्या का उपदेश दिया और उसे धर्म की राह दिखाई। राजा की मुक्ति के लिए ऋषि ने स्वयं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत रखने का निर्णय लिया। ऋषि ने पूरे नियम और निष्ठा के साथ व्रत किया और द्वादशी के दिन अपने व्रत का समस्त पुण्य उस प्रेत आत्मा को दान कर दिया। पुण्य अर्पित करते ही एक चमत्कार हुआ। राजा महिध्वज तत्काल प्रेत योनि के कष्टों से मुक्त हो गया। उसका स्वरूप दिव्य हो गया। शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण सज गए। आकाश से एक दिव्य पुष्पक विमान उतरा। राजा ने धौम ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनका आभार प्रकट करते हुए बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। प्रिय भक्तों,
अपरा एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, जो इस प्रकार है। व्रत की शुरुआत दसवीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। दसवीं को सात्विक भोजन करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु के सम्मुख व्रत का संकल्प ले। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य और पुष्पों से भगवान की आरती करें। उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। संभव हो तो रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन या जागरण करना चाहिए। निराहार रहकर या फलाहार लेकर व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कथा का समापन करते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, यह अपरा एकादशी की महिमा अत्यंत अपार है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे यमराज की यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी हाथी को वश में करने के लिए अंकुश के समान है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य से कितने ही अनजाने में पाप क्यों न हो गए हो, यदि वह सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आता है और एकादशी जैसे पवित्र व्रतों का पालन करता है, तो उसका उद्धार निश्चित है। राजा महिध्वज का प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि पुण्य का दान दूसरों के कष्टों को भी हर सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार अपरा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ अवश्य ही करना चाहिए, ताकि वह इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त होकर उस परम धाम को प्राप्त कर सके, जहाँ केवल शांति और आनंद है। प्रिय भक्तों, तो यह थी अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती और चालीसा का पाठ। दोहा। सुनो एकादशी व्रत की महिमा अपार, हरि कृपा से मिटे कष्ट हो भव से पार। चौपाई। जय जय एकादशी महारानी, सर्व व्रतों में हो तुम ज्ञानी। श्री हरि तुमसे रीझे भारी, सकल जगत में महिमा न्यारी। पद्म पुराण गुण गावत तेरे, स्कंद पुराण महिमा उकरे। श्री हरि बोले नारद बानी, यह व्रत मोक्षदायिनी जानी। दसवीं तिथि से नियम निभाना, पाप पुण्य का ध्यान लगाना। भूले से अन्न ना ग्रहण करे, शुद्ध भाव से व्रत को धरे। फलाहार से जो तुम पूजे, हरि चरणों में मन को जोड़े। निर्जल व्रत जो नियम निभाए, बैकुंठ धाम वही सुख पाए। युधिष्ठिर ने किया सवाल, कौन कौन व्रत हरि को करे खुशहाल। श्री कृष्ण बोले ध्यान लगाकर, सुनो राजन अब व्रत के आकार। जो भी नियम सहित धरते, सुख समृद्धि जीवन में भरते। श्री राम भी व्रत को धारे, रावण संहार सफल सवारे। युधिष्ठिर को श्री हरि बोले, सब व्रतों में श्रेष्ठ अनोखे। कामदा मोक्षदा शुभकारी, पाप विनाशनी भवतिहारी। रमा एकादशी फलदायी, सभी इच्छाएं करे सहाई। स्कंद पुराण करे बखानी, तुमसे कटे पाप की हानि। जो भी व्रत तुम सच्चे माने, विष्णु धाम वही पहुँचाए। हरि ने जब मूर दैत्य को मारा, तब यह व्रत था उनको प्यारा। श्री हरि बोले अर्जुन प्यारे, एकादशी व्रत सदा सवारे। पुरुषोत्तम मास में धारा, सब व्रतों में शुभ यह प्यारा। कुबेर ने इस व्रत को धारा, धन संपत्ति का पाया धारा। संत योगी और ऋषि ज्ञानी, एकादशी को माने दानी। वन वचन कर्म शुद्ध बनाए, तब हरि कृपा सहज ही आए। जो भी व्रत श्रद्धा से धारे, अक्षय पुण्य वही निहारे। गौ अन्न जो दान में देवे, अक्षय लोक वही सुख पावे। भगवान विष्णु को मन भावे, जो भी भक्त प्रेम से गावे। मोह क्रोध सब दूर भगाए, मन मंदिर में हरि बस जाए। पुत्रहीन जो व्रत को धारे, सुपुत्र रत्न घर में निहारे। संकट जो भक्त पर आए, श्री हरि रक्षा सहज ही पाए। श्री हरि नाम जपे जो निस दिन, कभी न होवे विपत घिन। लक्ष्मीपति श्री हरि सुखकारी,
भक्तों के करे हित सवारी, रोग दोष घर से मिट जाए, सुख समृद्धि सहज ही आए। श्रद्धा भाव जो गाए प्यारा, मिले पुण्य फल अपरंपारा। नर नारी जो सच्चे भावे, उनके संकट हरिहर टारे। एकादशी महिमा जो गावे, बैकुंठ धाम वही सुख पावे। मुक्त हो भव से नर और नारी, जो कोई श्रद्धा भाव से गावे। सभी मनोरथ फल वे पावे, जो भी पढ़े यह चालीसा। हरि कृपा से मिले सुप्रकाशा। एकादशी व्रत जो अपनाए, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। श्रद्धा से जो व्रत को धारे, श्री हरि के चरणों में वह सुख पावे। इत श्री एकादशी चालीसा समाप्त। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती का पाठ। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौड़ों की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। नाम खटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, देवसैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी,
रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौंद मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होवे जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा।